हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है सी लैंग्वेज के जंप स्टेटमेंट्स के लिए। सी लैंग्वेज डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से 3 सेपरेट टोकन्स अवेलेबल हैं स्टेटमेंट्स को जंप कराने के लिए, जिसमें सबसे पॉपुलरली यूज होता है गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक कंटिन्यू तो हम लोग लूप और स्विच केसेस के साथ यूज़ करते हैं। गो टू का भी यूज़ हम लोग कंडीशनली और कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों वे में यूज़ करते हैं। तो ये जो गो टू स्टेटमेंट है, ये प्रोग्रामर्स के बीच में काफ़ी लंबे समय से एक कंट्राडिक्शन रहा है टॉपिक्स में कि गो टू का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गो टू बेसिकली सीधा जब कॉल किया जाता है तो वो अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को पर्टिकुलर नेम देना हो तब तो ठीक है, बट अगर ये अनकंडीशनली जब काम करता है तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों ब्लॉक को एक साथ एग्जीक्यूट करने लगता है। तो ड्यू टू दिस रीजन प्रोग्रामर्स इसको अवॉइड करते हैं। बट सिंस ये एक टॉपिक है और हमेशा ये शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछा जाता है गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, इसीलिए हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और यूज भी करके देखना चाहिए कि क्या एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो देखिए, पहला है गो टू। इट इज यूज टू ट्रांसफर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बट इट कैन आल्सो लीड टू अनरीडेबल एंड अनमेंटेनेबल इफ यूज्ड इम्प्रॉपरली। अगर आप इसको इम्प्रॉपरली यूज करते हैं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, अनरीडेबल रहता है और इसकी मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो भी एक तरीके से नहीं करते हैं, 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है और इसलिए भी प्रोग्रामर्स के लिए ये डिफ़िकल्टीज लगता है कि एक बार लेवल बनाओ, फिर उसको कंडीशन के साथ सेट करके फिर उसको कॉल करो। तो इस वजह से जो डेवलपर्स है वो अवॉइड करते हैं कि इसका यूज़ ना के बराबर ना करें। अब देखिए क्या आता है पहला पार्ट में इसका सिंटैक्स में कि डिफाइनिंग लेवल। पहला काम होता है कि लेवल को डिफाइन कीजिए। दिस पार्ट ऑफ गो टू इज डिफाइन द लेवल ब्लॉक दैट विल ट्रांसफर द कंट्रोल, जो कंट्रोल्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं? लेवल का नाम देते हैं जिस नेम से इसको डिफाइन करना होता है। लेवल नेम का मतलब है कि जैसे हमको इवेंट चेक करना है तो इवेंट एक लेवल हो गया जिसमें प्रिंट ऑफ कर दिए कि जो नंबर इवेंट आया उसको दिखा दो। ऑड एक लेवल हो गया, ठीक है, ऑड कोलोन और स्टेटमेंट डाल दिए परसेंट ऑफ प्रिंट ऑफ परसेंट डे नंबर इज ऑड। इस तरह से हम लोग इसको एज ए लेवल यूज करते हैं। अब जब इसको ट्रांसफर करना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए तो फिर इसको कॉल करने की ज़रूरत होती है। और जब हम लोग इस लेवल को पर्टिकुलर लेवल जो डिफाइन करते हैं इसको जब कॉल करने की ज़रूरत होती है तब जाकर के गो टू का यूज़ करते हैं। गो टू और लेवल का नेम देते हैं। अब जो लेवल का नाम देंगे उस लेवल को वो क्या करेगा, कॉल करेगा और इसके गिवन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए इसका हम आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम्स है, इसके नीचे एग्जांपल मैंने रखा है कि टेक अ नंबर, एक नंबर लेना है और चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है। अब देखिए इस केस में हेडर फाइल्स हो गए, वॉइड मेन, एक नंबर ले लिए, इनपुट करा लिए, स्कैन ऑफ %d और एड्रेस ऑफ ए। इसके बाद देखिए क्या है कि इफ बाउंड डिवाइडेड टू इक्वल 0 तो गो टू इवन, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो गो टू ऑड। अब इवन और ऑड जो हमारा है ये लेवल है। अब ये लेवल को बाद में डिफाइन करना पड़ा, यानी कि अनरीडेबल, अभी तक ये अनरीडेबल है। जब तक इसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये रीडेबल नहीं होगा। तो अब कहाँ डिफाइन करेंगे? तो कॉल पहले किए और डिफाइन बाद में करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आकर के नीचे डिफाइन कर रहे हैं कि इवन %d इज इवन। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम है क्या कि अगर इसको यहाँ से रिटर्न नहीं लगाएं स्पेशली, तब ये क्या करेगा कि जिस समय में इवन होगा उस समय में ये इवन भी दिखाएगा और ये ऑड भी दिखाएगा। अब ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण हमें जो है वो रिटर्न एक अलग से स्टेटमेंट को इंक्लूड करना पड़ा।
अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसी एग्जांपल को कंप्लीट दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है और क्यों हम लोग अवॉइड करते हैं इसको यूज़ करने से और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए सेम एग्जांपल है। अगर इसमें मैं इसको कमेंट कर दूं, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है रिटर्न उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इसके साथ आ रही थी। अब देखिए इसको रन करते हैं। अब ये आस्क करेगा एक नंबर्स को, पूछा एक नंबर, मैंने दे दिया इसको 22। अब देखिए कह रहा है कि 22 इज इवन, नो प्रॉब्लम, बट उसके बाद ये अनकंडीशनली ट्रांसफर कर दिया सेकेंड लेवल को, 22 इज ऑड, दिस इज द प्रॉब्लम। आप देखिए इवन के बाद मैंने डिफाइन किया था ऑड को, क्योंकि 2 लेवल्स हमारे पास, ऐसे अगर 10-12 लेवल्स हो तो फिर ये प्रोग्राम में प्रॉब्लम रेज करती है। तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने यूज़ किया, क्योंकि ये जो फंक्शन हमारा है ये वॉइड मेन है, तो इसका जो रिटर्न है वो एम्प्टी होगा, कुछ नहीं होगा, और इसीलिए मैंने यहाँ थिंक करके और लगाया कि रिटर्न कर देते हैं ताकि अभी नीचे वाले स्टेटमेंट में यहाँ तक नहीं पहुँच सके। और ये जो हमारा है जब इवेंट को कॉल करें तो ये आउटपुट दिखाए और फिर वहीं से ये फंक्शन से वापस लौट जाए, नीचे जो ब्लॉक है ऑड, जो लेवल हमने डिफाइन कर रखा है गो टू स्टेटमेंट्स के लिए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। तो इस तरह से रोक करके तब मैं इसको अगर काम करता हूँ इसके साथ तो ये एग्जैक्ट आंसर देगा। देखिए अब दिखा रहा है 22 इज इवन, अभी ऑड वाला स्टेटमेंट गायब हो गया, नहीं तो ये दोनों ही आंसर दिखा रहा था कि इवन भी है और ऑड भी है एक साथ। तो दिस इज द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्रामर्स इसको अवॉइड करते हैं। अगर बड़े बड़े प्रोग्राम में यूज़ कर दिया जाए तो कब कहाँ ये करेक्ट इनकरेक्ट सारे आउटपुट्स को लेकर के चले आए, इसकी कोई भरोसा नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग अब देखिए कि जब कॉल करना होता है तो अगर ये ए को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 करेगा तो गो टू इवन ब्लॉक को सर्च करेगा, लेवल इवन को सर्च करेगा और इसके स्टेटमेंट्स को आउटपुट दिखाएगा और फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो गो टू ऑड आएगा। जब वो गो टू ऑड में आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा और आपको दिखाएगा जो नंबर है इज ऑड। चलिए एक बार ऑड को चेक करते हैं, 21, और देखिए 21 इज ऑड। अब इसके नीचे कोई स्टेटमेंट, कोई लेवल डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहाँ से ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग गोटू से क्या करते हैं तो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ब्लॉक्स में, जो ब्लॉक्स पहले से डिफाइन करके रखे होते हैं। तो कंडीशनली भी डिफाइन कर सकते हैं और अनकंडीशनली भी कॉल किया जा सकता है, दोनों तरीके से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप you will understand the concept of goto.